हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जून माह 2025 के महत्वपूर्ण 45 करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, यहाँ उत्तराखंड की सभी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड जून माह 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, आभा आईडी से स्वास्थ्य रिकॉर्ड लिंकिंग ABDM में उत्तराखंड देश में कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों, उत्तराखंड इसमें दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हिमालयन एस्ट्रल ऑब्जर्वेटरी की स्थापना कहाँ की गई है? तो दोस्तों, यहाँ रानीखेत में की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने 16वें वित्त आयोग के समक्ष कितने धनराशि की स्टेट नीड ग्रांट की मांग को उठाया है, ताकि राज्य की विशिष्ट भौगोलिक और आर्थिक चुनौतियों का समाधान हो सके? तो दोस्तों, 16वें वित्त आयोग के समक्ष इन्होंने 42,000 करोड़ धनराशि की स्टेट नीड ग्रांट की मांग को उठाया है। अगला प्रश्न है, 14 से 26 मई 2025 के मध्य उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित माणा गांव में पुष्कर कुंभ 2025 का आयोजन किया गया। यह धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, यह प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार किया जाता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को उत्तराखंड सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। तो दोस्तों, इसको उत्तराखंड सरकार द्वारा 16 मई 2025 को मंजूरी प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सूर्य ड्रोन टेक 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों, यह देहरादून छावनी के जसवंत ग्राउंड में किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में पोल्ट्री क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने तथा स्थायी मांग को पूरा करने और रोजगार सृजन के लिए उत्तराखंड की पहली कुक्कुट विकास नीति को कब मंजूरी प्रदान की गई? तो दोस्तों, यहाँ मंजूरी दी गई थी मई 2025 में। अगला प्रश्न है, प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट PGID 2023-24 रिपोर्ट में पहला स्थान किस जनपद को मिला? तो दोस्तों, यह देहरादून को मिला। दोस्तों, यह लगातार दूसरे वर्ष राज्य के शीर्ष जिलों में इसने जगह बनाई है। और दोस्तों, देहरादून ने 600 में से 317 अंक प्राप्त कर जिले ने प्रचेष्टा 1 ग्रेड 51 से 60% हासिल किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को इंद्रमणि बडोनी सम्मान से नवाजे जाने की घोषणा हुई है? तो दोस्तों, वह है विजय जरधारी जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में नैनीताल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, यह नियुक्त किया गया है न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला साइंस रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, यह देहरादून में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कॉमन पिकॉक के स्थान में किसे उत्तराखंड की राज्य तितली घोषित किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है वूली ब्रांडेड पिकॉक को। दोस्तों, यह 8 जून 2025 को घोषित किया गया। दोस्तों, यूली ब्रांडेड पिकॉक को पैपिलियो पालिक्टर भी कहते हैं। और दोस्तों, उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने देहरादून के जौलीग्रांट स्थित प्रकृति शिक्षा केंद्र में उत्तराखंड की पहली तितली गैलरी स्थापित की है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक गढ़ व किले किस जनपद में अवस्थित हैं? तो दोस्तों, यह है पौड़ी गढ़वाल में। दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल में कुल मिलाकर 108 गढ़ व किले हैं। इसमें 81 गढ़ और 27 किले हैं। अगला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, यह सम्मानित किया गया है सरकारी श्रेणी में रुद्रपुर नगर निगम को। दोस्तों, नगर निगम रुद्रपुर से उप नगर आयुक्त श्रीमती शिप्रा जोशी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। और दोस्तों, गैर सरकारी श्रेणी में यह पुरस्कार मिला है विजय जरधारी एवं श्री प्रताप सिंह पोखरियाल को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस नामक चमगादड़ की नई प्रजाति पाई गई है? तो दोस्तों, यह पाई गई है केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट गांव के तर्ज पर राज्य के प्रत्येक जिले में कितने आदर्श गांव बनाए जाएंगे? तो दोस्तों, यह प्रत्येक जिले में 2 आदर्श गांव बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में देश की पहली वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट VSPSP शुरू किया गया है? तो दोस्तों, यहाँ टिहरी में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों, यहाँ भराड़ीसैंण में आयोजित किया गया। दोस्तों, योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। और दोस्तों, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग नीति का औपचारिक शुभारंभ किया गया। और दोस्तों, इसकी थीम थी एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग। दोस्तों, इसके तहत अगले 5 नए योग हब बनाए जाएंगे। और दोस्तों, इस नीति के तहत राज्य में योग एवं ध्यान केंद्र विकसित करने पर अधिकतम 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2023-24 की रिपोर्ट में उत्तराखंड ने कुल कितने अंक हासिल किए हैं? तो दोस्तों, उत्तराखंड ने 573.8 अंक हासिल किए हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जुड़ी महिलाओं को क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों, इन महिलाओं को सौर सखी नाम दिया गया है। दोस्तों, राज्य में वर्ष 2027 तक 2500 मेगावाट सोलर क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। और 2070 तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
दोस्तों प्रधानमंत्री ने वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा के माध्यम से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है 2 दिवसीय चौथा कुमाऊनी भाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों यहाँ पिथौरागढ़ में किया गया। अगला प्रश्न है मधुरा दत्त मठपाल स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ देवकी मेहरा को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम में किस जनपद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वह किया है उधम सिंह नगर ने। इसमें 96.12% अंकों के साथ उधम सिंह नगर ने प्रथम स्थान हासिल किया है और दोस्तों रुद्रप्रयाग द्वितीय और बागेश्वर तृतीय स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है किसे पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए एपीजे अब्दुल कलाम ग्रीन एनवायरनमेंट प्रमोशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ सम्मानित किया गया है नीलम थपलियाल को। दोस्तों यहाँ डीपीएस ऋषिकेश की प्रधानाचार्य नीलम थपलियाल को पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए यह एपीजे अब्दुल कलाम ग्रीन एनवायरनमेंट प्रमोशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं कौशल विकास के लिए चलाए गए तेरे मेरे सपने अभियान हेतु किसके मध्य एक सहमति पत्र MOU पर हस्ताक्षर किया गया है? तो दोस्तों यहाँ सेतु आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वह है अनुराधा पाल। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में महक क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों यह है एरोमा वैली विकसित करने से। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा उत्तराखंड को खसरा रुबेला मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों यहाँ 2026 तक रखा गया है। अगला प्रश्न है कृषक एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड की किस बकरी को विशिष्ट नस्ल के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है? तो दोस्तों वह बकरी की नस्ल है चौगरखा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले में पहला कचरा कैफे कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ रुद्रपुर में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में आयोजित शौर्य मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया गया है, यह किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ चमोली में आयोजित किया जाता है और दोस्तों यहाँ शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में आयोजित शौर्य मेले को राजकीय मेले के रूप में मनाया जाएगा। दोस्तों जो शहीद भवानी दत्त जोशी थे उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में लॉन्च किए गए मेघदूत ऐप का संबंध किससे है? तो दोस्तों यह कृषि कार्य से है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस जिले में पंचशूल प्लस नामक पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है? तो दोस्तों यह पिथौरागढ़ में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है 20वां गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों यह नैनीताल में किया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का कौन सा जिला कोक मशरूम उत्पादन करने के मामले में प्रथम स्थान दिया गया है? तो दोस्तों वह है नैनीताल। अगला प्रश्न है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नए सचिव कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों वहाँ बनाए गए हैं श्री शिव कुमार बरनवाल। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री धामी द्वारा हाल ही में किस जनजाति में पौराणिक काल से प्रचलित पंडवाणी गायन बांकड़ा को संरक्षित करने तथा अभिलेखीकरण का आदेश दिया गया है? तो दोस्तों यह है जौनसारी जनजाति। अगला प्रश्न है जून 2025 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री धामी द्वारा उत्तराखंड के साहित्यकारों को सम्मानित करने हेतु कौन सी योजना चलाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो दोस्तों यह रखा गया है साहित्य देवी सम्मान का प्रस्ताव। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा हिमालय राज्य बन गया है जहां सभी नगर निकायों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने की घोषणा हुई है? तो दोस्तों वह है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है यूनिक्स आंग्ल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में उत्तराखंड ने कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों उत्तराखंड ने 4 पदक जीते हैं। इसका आयोजन 25 मई से 1 जून 2025 तक बेंगलुरु में हुआ और दोस्तों इसमें उत्तराखंड ने 4 पदक जीते हैं। इनमें से 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक उत्तराखंड ने जीता है। अगला प्रश्न है 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में उत्तराखंड ने कितने मेडल जीते हैं? तो दोस्तों उत्तराखंड ने 11 मेडल जीते हैं। दोस्तों इसका आयोजन 4 मई से 15 मई 2025 पटना बिहार नई दिल्ली में हुआ और दोस्तों यह 7वां संस्करण था और दोस्तों इसका शुभांकर था गज सिम्हा। दोस्तों इसमें कुल पदक 26 तथा 1 प्रदर्शनी खेल थे और दोस्तों उत्तराखंड का स्थान 2025 में 20वां रहा और दोस्तों इसमें पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा जिसने 158 पदक जीते। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किन 3 स्थानों पर मौसम विभाग द्वारा डाफलर रडार लगाने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों डाफलर रडार लगाने का निर्णय लिया गया है हरिद्वार, चमोली और उधम सिंह नगर में और दोस्तों प्रथम डाफलर रडार मुक्तेश्वर में लगाया गया है और दोस्तों अन्य डाफलर रडार लगाए गए हैं लैंसडौन तथा सुरकंडा में और दोस्तों इसका उद्देश्य होता है बादल फटने तथा अति ओलावृष्टि का पूर्वानुमान लगाने हेतु। अगला प्रश्न है उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में दवाओं के सुरक्षित निस्तारण हेतु कौन सी प्रणाली की गई है? तो दोस्तों वह है हरित स्वास्थ्य प्रणाली। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के गढ़वाल में पर्यटन सीजन के दौरान हुड़दंगियों और लगाम लगाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो दोस्तों वह है ऑपरेशन लगाम। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा में एसएसपी देवेंद्र पिंचा द्वारा नई पहल ऑपरेशन भलाचौं चलाई जा रही है जिसके तहत, तो दोस्तों इसके तहत जनपद के समस्त थाना चौकी प्रभारी अपने अपने थाना
क्षेत्रांतर्गत निवासरत एकल बुजुर्गों व वरिष्ठ नागरिकों से समय समय पर मुलाकात कर उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने उत्तराखंड जून माह 2025 के महत्वपूर्ण 45 करंट अफेयर्स को देखा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।